क्या आप भूल गए अम्माद बट को? इरफान खान नियाजी से पहले एक लड़का था सियालकोट का, अम्माद बट, और सबसे पहले सिक्स पैक्स पाकिस्तान में अम्माद बट ही के थे। अम्माद बट जब पाकिस्तान के मंजर आम पे आया तो उस वक्त लगा कि एक ऐसा ऑलराउंडर आ गया है जो कि शायद माजी में अब्दुल रज़ाक, आपके अजहर महमूद या शाहिद अफरीदी, यानी अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें रज़ाक और अफरीदी, जो आपके अजहर महमूद, इस तरह की कोई झलक उसमें नजर आ रही थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2014 पाकिस्तान से खेलते हैं, सियालकोट आके समरियाल से इनका ताल्लुक, बड़ा जबरदस्त प्लेयर था, बड़ा सुपर फिट प्लेयर था, सिक्स पैक्स और क्या बात है। लेकिन इस टैलेंट को उस तरह से मौके नहीं मिले या उसको उस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसको कैरी नहीं किया गया जिसको वो डिजर्व करता था। और पता उसकी वजह सबसे बड़ी क्या है कि एक शरीफ इंसान था, बोलता नहीं था, बात नहीं करता था अपने लिए, मीडिया में दोस्त नहीं थे, सहाफी बात करने वाले नहीं थे, और ऐसे और भी बहुत सारे केसेस है पाकिस्तान में। इसी तरह का एक डसा हुआ केस जिसका नाम है अम्माद बट। अम्माद बट ने 2014 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में आया, उस वक्त पेस भी काफी अच्छी थी, बैटिंग में शुरू से उसके पास नेचुरल बड़े स्ट्रोक्स थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में भी मौका मिला, लेकिन शायद कुछ मैचेस में महंगे भी रहे, लेकिन उस वक्त एक यंग लड़का था, अभी सीखने के मराहिल से गुजर रहा था, लेकिन शायद उतने ज्यादा चांसेस नहीं मिल सके जितने वो डिजर्व करता था। उसके बाद उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत परफॉर्म किया, 4-डे क्रिकेट में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस दी, और वो नए बॉल का बेहतरीन स्विंग बॉलर था, सुपर फिट, बहुत ही अच्छा स्ट्राइकिंग प्लेयर, जिनकी बैटिंग में बड़े शॉट्स भी उसके पास थे। यानी वो तमाम तर सलाहियत जो कि आप किसी एक ऑलराउंडर में चाहते हैं, वो सब मौजूद थी अम्माद बट के अंदर। और तीनों फॉर्मेट खेलने की सलाहियत रखने वाला ये खिलाड़ी क्यों किस्सा पारीना हो गया, क्यों उस पर नजर ना गई, ये सवाल का निशान आज भी बहुत सारे फैंस के दिमागों में है। आपको अगर याद दिलाता चलूं, आपको लेके चलूंगा आज से 10 साल पहले 2016 में, तो पाकिस्तान इंग्लैंड के दौरे पे था और सरफराज अहमद को कप्तान बना दिया जाता है, और सरफराज अहमद का यह पहला मैच था बतौर कप्तान। तो उस T20, एक ही T20 था, उसके स्क्वाड में शामिल था ये लड़का, नौजवान अम्माद बट। यहां यह सवाल पैदा होता है कि आज से 10 साल पहले जिसको आपने एक टैलेंट मान लिया था और उसको सिलेक्ट किया था 2016 में, बगैर खिलाए आपने पहले उसके साथ ज्यादती ये की कि ड्रॉप कर दिया, और उससे बड़ी ज्यादती ये की कि डोमेस्टिक में परफॉर्म वो लड़का करता रहा, लेकिन उसके बाद कभी उसको कौमी टीम की ना स्क्वाड में मुंतखब किया, ना पाकिस्तान से कभी मौका ना दिया गया। और उसकी इन सारे सालों में उसने कुछ नहीं बोला, लबों को सी लिया, परफॉर्म करता रहा। एक बार मेरी भी उससे बात हुई, आप उसकी शराफत की इंतहा देखें, तो उसने मुझे कहा, मैंने कहा यार इतने साल परफॉर्म किया, कभी किसी ने सिलेक्ट नहीं किया, तो कभी कुछ जहन में कुछ आपके आया? तो उसने कहा यार, खैर इस सारे मौके पे उन्होंने अभी रिसेंटली एक और पॉडकास्ट में भी एक बात बड़ी की थी कि उसने कहा यार मैं जब इतने साल ज्यादती होती रही, बंदा डिसार्ड भी होता है, सिलेक्शन भी नहीं हो रही थी, तो कह रहा है बंदे मायूस भी होता है, तो सब में उसने कहा फिर मैंने अपने अल्लाह से अपनी लॉ लगा ली, उनसे रिश्ता बना लिया, फिर उसने बीएड भी रख ली, और वही शराफत उनके अंदर थी, खामोशी से फिर भी खेलते रहे और परफॉर्म करते रहे। और ये मत भूलिएगा कि डिपार्टमेंट का जो 4-डे टूर्नामेंट होता है, प्रेसिडेंट ट्रॉफी, पिछले बरस वो पीटीवी के कप्तान थे, और उन्हीं की कप्तानी में पाकिस्तान ने माफ कीजिएगा, पीटीवी की टीम ने प्रेसिडेंट ट्रॉफी जीती थी, और उसमें उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, और बड़ा टीम मैन, हम्बल, बड़ा नेक शरीफ किस्म का बंदा। लेकिन इस तरह के शरीफ बंदे जो कि लॉबी का हिस्सा नहीं बनते, उनके फैन बेस नहीं बनती, ग्लैमर नहीं बनता, तो वो कहीं पीछे रह जाते हैं। हालांकि जो उसकी बॉडी, सिक्स पैक्स हैं, वो ऐसे थे कि अगर वो अपने आप को एड्स या कमर्शियल में लाना चाहता तो अम्माद बट के पास उनकी शख्सियत में वो तमाम तर सलाहियत मौजूद थी। लेकिन वो इस दुनिया से दूर, बस अपने ही, वो कहते हैं साधु टाइप, अपने काम से काम रखना, अपनी मेहनत करना, और वो उस रास्ते पे चला ही नहीं जिसको हम आजकल के दौर में ग्लैमर कहते हैं, हम ब्रांड वैल्यू कहते हैं, अपने आप को बेचना कहते हैं सोशल मीडिया पे। वो उस रास्ते में नहीं चला, और उसका नुकसान उसको क्या हुआ कि भाई पाकिस्तान में सिर्फ परफॉर्मेंस आपके काम नहीं आती, आपको ये सारे लोचे लपाड़े करने पड़ते हैं। और अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा बासलाहियत लड़का आज भी एक चांस का मुंतजिर है।